और आइए अब आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। राज्य में दशकों से रह रहे पाकिस्तान के जो 1645 विस्थापित हिंदू परिवार हैं, उनको आखिरकार उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 1 जून को बिजनौर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इन सभी परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र यानी जमीन का मालिकाना हक सौंपेंगे। यहां पर आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी की इस पहल का जो उद्देश्य है वो इन परिवारों को मुख्य धारा में शामिल करके नए उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदारी बनाना है, ताकि वो भी सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सुविधा का लाभ उठा सके। यानी आज विस्थापित हिंदू परिवारों को उनका मालिकाना हक मिलने वाला है। बता दें कि बिजनौर में आज आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में केवल विस्थापित हिंदू परिवार ही नहीं बल्कि देश की सेवा कर चुके वीर जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा। यानी सीएम योगी का बिजनौर दौरा आज होने वाला है, जो हिंदू परिवारों को सौंपेंगे उनका मालिकाना जमीनी हक। सीएम योगी आज 1645 यानी 1645 विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपने वाले हैं। ये सभी परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। बिजनौर के धामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी खुद इन परिवारों को जमीन का हक देने वाले हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम में 50 ऐसे लोग हैं जो पूर्व सैनिकों को भी भूमिधारी अधिकार पत्र वितरित किया जाएगा। यानी सैनिकों के सम्मान में यह अधिकार पत्र खुद सीएम योगी सौंपने वाले हैं। आज इसका कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शोषित, वंचित समुदायों और विस्थापित परिवारों को लगातार जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इससे पहले लखीमपुर खीरी की बात कर लें या बहराइच जिले की बात कर लें तो योगी सरकार की तरफ से इनको मदद दी जा चुकी है। यानी विस्थापित परिवारों के साथ योगी सरकार हमेशा खड़ी हुई है। इसके पहले लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। पहले की बात कर रहे हैं, अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल में इन 311 परिवारों को सीएम योगी ने भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए थे। साथ ही पलिया में नदियों से प्रभावित पूर्वी यूपी के 2350 परिवारों और थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया गया था। इसी तरह सीएम योगी ने मार्च में बहराइच के भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को भी 15 लाख रुपए की प्रति हितग्राही की दर से पुनर्वास धनराशि दी थी। और कृषि भूमि की बात करें तो कृषि भूमि आदि के बराबर 21.55 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई थी। साथ ही 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण भी किया गया था। यानी विस्थापित परिवारों के साथ योगी सरकार हमेशा खड़ी हुई है और आज के इस कार्यक्रम में उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक भी मिलने वाला है, जिसमें 50 वैसे भी जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सीधे जुड़े हैं बिजनौर से अतुल गर्ग जी। अतुल, स्वागत है आपका। अतुल, बताएं कि सीएम योगी आज विस्थापित परिवारों को उनका मालिकाना हक सौंपने वाले हैं। सरकार की इस पहल के उद्देश्य के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनौर जिले में अधिकतर जितने भी विस्थापित परिवार हैं वो सब बंगाली समुदाय से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर 5 ऐसे गांव हैं जो बांग्लादेश विभाजन के बाद, जो पूर्वी पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना था, उसके बाद बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में आए थे। उनके पुनर्वास के लिए शासन द्वारा 5 गांव स्थापित किए गए थे जिनमें ये सभी परिवार रहते हैं और ये बहुत लंबे समय से अपनी पहचान और मालिकाना हक पाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्योंकि इनको बहुत सारी समस्याएं होती थी। इनको किसी तरह का कृषि ऋण नहीं मिलता था, ना इनको अपने जो भी भूमि इनके पास थी उसको अपने परिजनों को स्थानांतरित करने का अधिकार था। इसके साथ ही जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सुविधा नहीं थी, किसान सम्मान निधि, उससे भी ये लोग वंचित थे। तो इनका बहुत लंबे समय से यह प्रयास था कि किसी तरह से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और साथ ही वो
बहुत कोशिश कर रहे थे। लगभग यहाँ पर 1645 परिवार हैं। इनमें से अधिकतर अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन विकास में और संसाधनों के अधिकार से वो वंचित थे और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए वो काफी समय से सरकार से गुहार कर रहे थे। लगा रहे थे। तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को, जिन परिवारों की बात कर ले हम, जिन लोगों को ये लाभ मिल रहा है, तो कब से ये परिवार यहाँ रह रहे थे, और जो इस तरह की पहल है सीएम योगी की, इससे उनमें किस तरह का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है? आप ये मान के चलिए, ये 60-70 के दशक से ये परिवार यहाँ पर आकर बस गए थे और ये भूमिहीन होकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे। इनके बच्चों को, इनके पास कोई ज्यादा संसाधन नहीं थे, सरकार द्वारा इनको जमीनों के पट्टे जरूर दिए गए थे, परंतु इनको अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कोई ऐसी सुविधा सरकारी तरफ से नहीं मिल पा रही थी कि ये अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। बैंक लोन इनको नहीं मिल पाता था क्योंकि इनके पास किसी तरीके का कोई भूमि प्रमाण पत्र या अब उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? उत्साह इतना है कि ये सब लोग सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं और इनका यही मानना है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे उन्हें पहचान मिलेगी और जो समाज में उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, के अधिकार में इनका अधिकार मिलेगा और इनको सम्मान और पहचान मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और आइए आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और फिर टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी पर भीड़ द्वारा हुए कथित हमले की घटना ने राज्य की जो सियासत है उसको गरमा दिया है। इस कड़ी में आज टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के विरोध में पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। बंगाल की सियासत में एक बार फिर से हलचल होती नजर आ रही है। 2 दिनों में 2 घटनाएं सामने आती हुई नजर आई हैं। यहां पर आपको यह बता दें कि अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हो रहे हमले से राज्य का जो सियासी पारा है वो काफी हाई हो चुका है।